नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांश गायरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, साइंस की हम लाइव सीरीज चला रहे हैं। आज का जो सेशन होने वाला है ना, कल का ही पार्ट 2 है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो पाए, है ना। कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, तो एक बार जल्दी से आप शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लाइव सेशन। लाइव क्वेश्चन हमारे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आप देख रहे हैं, बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस, है ना। आपको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के में हो पार्ट है बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नथिंग, कुछ नहीं। ऑप्शन बी नेफ्रॉन। ऑप्शन सी मेल्पिगियन कॉर्पल्सस, या ऑप्शन डी नेफ्रिक कॉर्पल्सस। बताइए, कमेंट करना है आपको जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन आ गया है, फर्स्ट का सी बता रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है ना। इनको क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन कॉर्पल्सस बोलते हैं अपन, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड का आंसर आपको देना है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, है ना। इसको शॉर्ट में पीसीटी भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, पीसीटी और डीसीटी दो टाइप के ट्यूबल्स होते हैं नेफ्रॉन में, ठीक है। पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होते हैं हैज ए ब्रश बॉर्डर विच इज ड्यू, है ना। उसमें क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। उस किसके कारण बनता है ना, किसकी उपस्थिति के कारण ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। माइक्रोविलाई के कारण, माइन्यूट हेयर के कारण, या एंडोथीलियम के कारण, या फोल्डेड ट्यूब्स के कारण। बताइए, सेकंड का आंसर आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप, ठीक है। इसमें पूछा है कि क्या होता है कि अपने जो पीसीटी है, पीसीटी वाले पार्ट में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, ये किसके कारण बनता है। ऑप्शन ए माइक्रोविलाई, माइन्यूट हेयर्स, एंडोथीलियम, या फोल्डेड ट्यूब्स, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने सेकंड का बी ऑप्शन बताया, माइन्यूट हेयर्स। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा उसमें क्या होगा, माइक्रोविलाइस होते हैं, है ना। छोटे छोटे विलाई होते हैं, विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अपने छोटी आंत में भी होता है ना, विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो मिलके क्या बनाते हैं, ब्रश बॉर्डर, है ना। बॉर्डर लाइक ब्रश जैसी संरचना बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उमा कुमारी ने ए ऑप्शन बताया, बिल्कुल सही है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर आपको बताना है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी इन 24 आवर, है ना। 24 घंटों में कितना द्रव ग्लोमेरुलर द्वारा फिल्टर होता है, ये आपको बताना है। 170 लीटर, 100 लीटर, 200 से 250 सीसी, है ना। सीसी का मतलब 500 से 1000, है ना। बताइए, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, हो जाएगा ये।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर आपको करना है। गुड इवनिंग। थर्ड का आंसर आपको करना है जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टर लगातार हमारी किडनी, जो दोनों किडनी काम कर देती है और उसमें क्या होता है, छनने की जो क्रिया है वो लगातार होती रहती है ना ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो उसमें 170 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 170। ठीक है, थर्ड का ए बताया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बिल्कुल सही है आपका। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर आपको करना है। इन मेन द किडनी आर, है ना, मनुष्य में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, किडनी किस प्रकार की होती है, वो आपको बताना है। आर्किनेफ्रॉन, प्रोनेफ्रॉन, मिजोनेफ्रॉन या मेटानेफ्रॉन, बताइए। मनुष्य में किडनी का टाइप पूछा है, बताइए। फोर्थ का आंसर आपको करना है। हाँ जी, ए होगा। फोर्थ का बताइए अब। फोर्थ का डी ऑप्शन बता रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए देखते हैं फोर्थ का आंसर। देखिए मनुष्य में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रॉन्स कहलाती है ना, मनुष्य में जो किडनी होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रोस टाइप की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। पोडोसाइट्स आर द सेल, है ना, पोडोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो किस में, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपको बताना है। बोमन कैप्सूल में होती है, लूप ऑफ हेनले में होती है, या डक्ट ऑफ बेलिनाई में होती है, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। चलिए फोर्थ का बिल्कुल सही बताया आपने। फिफ्थ का आंसर बताना आपको। फिफ्थ का ए आंसर बता रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उमा कुमारी भी ये बता रहे, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है ना, हमारे जो पोडोसाइट जो सेल्स होती है वो कहाँ होती है, बोमन्स कैप्सूल में होती है ना। बोमन्स कैप्सूल में कौन सी सेल होती है, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। स्तनियों के वृक्क में हेनले लूप पाया जाता है ना, स्तनियों के वृक्क में हेनले लूप पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना। कॉर्टेक्स में होता है, कैप्यूट एपिडिडाइमिस में होता है, मेडुला में होता है, या यूरेटर में होता है। ठीक है, बताइए। सिक्स का आंसर आपको करना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सिक्स का सी ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी ने सिक्स का सी ऑप्शन बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। देखिए अपने जो किडनी होती है ना, बीन शेप होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, किडनी में क्या होता है, अब जो ये कैप्सूल्स होते हैं, है ना, ठीक है, आपने देखा होगा, संरचना आपको ध्यान होगी। ठीक है,
अब ये बाहर वाली जो संरचना ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, अंदर वाली जो होती है उसको तो बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और बाहर वाला जो ये पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, हेनले लूप जो होता है वो यहाँ पे नेफ्रॉन से है ना, और एक किडनी में कितने 10 लाख नेफ्रॉन से, ठीक है, कल अपन ने क्वेश्चन किया था। तो हेनले लूप जो होता है वो नलिका जो होती है वो इस वाले पार्ट में आती है, कहाँ में? मेडुला वाले पार्ट में आती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आर पार्ट है ना, वो किस निकटस्थ और दूरस्थ जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो होते हैं वो किसके भाग है? नेफ्रॉन के भाग है, ओविडक्ट के भाग है, वास डिफरेंस के पार्ट है, या सिकम के पार्ट है? बताइए, 7 का आंसर आपको करना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने ए ऑप्शन बताया 7 का। पीसीटी और डीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी और डीसीटी, इसको शॉर्ट में अपन पीसीटी और डीसीटी बोलते हैं ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, है ना। इनके बारे में पूछा है, देखिए ये दोनों जो नलिकाएं होती है अलग अलग टाइप की, नेफ्रॉन का पार्ट होती है, किसका पार्ट होती है? नेफ्रॉन का, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बताया दोनों ने, ए ऑप्शन आपने बताया बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 8th की तरफ। द किडनी ऑफ एडल्ट मेमल्स आर, है ना, वयस्क खरगोश या स्तनधारी, है ना, खरगोश भी किसमें? मेमल्स में आता है ना। खरगोश या स्तनधारी के वृक्क यानी कि जो किडनी जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है? ऑफिस्टोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, मिजोनेफ्रोस या मेटानेफ्रोस? बताइए, 8th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने 8th का डी ऑप्शन बताया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी डी बताया। चलिए बिल्कुल सही है, मेटानेफ्रोस होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9th की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज इंडिकेटेड बाय पैसेज ऑफ मोर यूरिन एट नाइट इज, है ना, किस वृक्क रोग की प्राथमिक अवस्था में रात्रि में बहुमूत्र, है ना, ऐसा कौन सा किडनी की जो बीमारी है उसमें क्या होता है, रात्रि के टाइम में ज़्यादा यूरिन आता है ना, बहुमूत्रता बोलते हैं ना, मल्टीपल टाइम यूरिन पास करेगा जो मरीज होगा वो। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओलिगो यूरिया बोलते हैं, नॉक्टूरिया बोलते हैं, या एन्यूरिया बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। बताइए, 9th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने 9th का बी ऑप्शन बता रहे हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने भी बी ऑप्शन बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ओलिगो वर्ड साइंस में कहीं पे भी आता है, ओलिगो का मतलब होता है कम, लो, है ना, है ना, कम मात्रा, ठीक है, कम मात्रा या संख्या के लिए अपन ओलिगो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, नॉक्ट वर्ड जो आता है वो नाइट के लिए आता है, नॉक्ट वर्ड का मतलब होता है नाइट, है ना। और ए वर्ड अगर लगा दिया तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंस या फिर बहुत ही कम, है ना, नहीं के बराबर लगभग। तो ओलिगो यूरिया जब ऐसी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है ना, तो उस कंडीशन को ओलिगो यूरिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रात्रि में बहुमूत्रता हो रही तो नॉक्टूरिया, है ना, नॉक्टर्नल आपको पता होगा, है ना, कुछ जंतु होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, जैसे कि अपने लेपर्ड्स है, टाइगर है ना, रात में बाहर निकलते हैं, उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो नॉक्टूरिया मतलब रात के टाइम में यूरिन ज़्यादा आएगा, है ना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉक्टूरिया। ठीक है, ए न्यूरिया मतलब कि एब्सेंस, मतलब मूत्र आएगा ही नहीं, है ना, उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं कीटो यूरिया, कीटो यूरिया,
अगर यूरिया में क्या कीटोन बॉडीज आ रही है तो उसको बोलते हैं कीटो यूरिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। बताइए, किडनीज आर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन, है ना, किडनी उत्सर्जी अंग होते हैं किस, ऑल कॉर्डेट, सभी कॉर्डेट के कॉर्डेट में होते हैं, मेमल्स में होते हैं सिर्फ, या मेमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियन में होते हैं, या फिर मेमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबिया में होते हैं, बताइए। डायर्नल कंडीशन भी होती है। चलिए, टेंथ का आंसर आपको करना है जल्दी से। उमा कुमारी ने 10th का डी ऑप्शन बताया। बताइए जल्दी से। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने डी ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी ने भी डी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं, किडनी जो होती है वो बेसिकली क्या वर्टिब्रेट का लक्षण है ना, वर्टिब्रेट जितने भी होते हैं उन सब में होते हैं ना, जो कॉर्डेट होते हैं है ना, वर्टिब्रेट या कॉर्डेट जो होते हैं उन सब में क्या होती है, किडनी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये अपना जो हिंट है परम वाला आपको ध्यान होगा। ठीक है, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमल सब में क्या होता है, किडनी होती है। ऑल कॉर्डेट जितने भी होते हैं उन सब में क्या होता है, किडनी होती है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 11th की तरफ बढ़ते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी इज, है ना, किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन इसमें से सिक्रेट किया जाता है वो आपको बताना, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन या एल्डोस्टेरोन, बताइए। सी एन डी सेम, एक मिनट वापस देख लेता हूँ। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, रेप्टाइल, हाँ सी और डी सेम है, कोई बात नहीं, बट राइट आंसर ए होगा, है ना। चलिए 11 का आंसर बताइए। 11 का सी ऑप्शन बता रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उमा कुमारी भी सी बता रहे, चलिए बिल्कुल सही है, वृक्क द्वारा यहाँ इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है ना किडनी के द्वारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज वे इज पार्ट ऑफ क्लोएका, है ना, इन ऑफ वर्टिब्रेट, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। रेक्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट कॉर्डेट नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही लिखा आपने। चलिए 12th का आंसर बताइए। उमा कुमारी ने डी ऑप्शन बताया। चलिए 12th का डी ऑप्शन बता रहे हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है क्लोए का, है ना, क्लोए का क्या होता है, कुछ जंतुओं में क्या होता है, एक कॉमन अपर्चर बन जाता है ना, जैसे अपने एनल का जो पोर होता है वो अलग होता है ना, यूरिन पास के लिए पोर जो होता है वो अलग होता है, बट
कभी कभी क्या होता है, कुछ जंतुओं में एक कॉमन पैसेज बन जाता है जिसमें रेक्टम मलाशय भी उसी में खुलता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी वही उसी में ओपन होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट है वो भी उसी में ओपन होता है। तो ये कॉमन ट्रैक्ट बन गया है ना, तीनों के लिए कॉमन पैसेज बन गया है। तो इस पैसेज को क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सो सो कॉर्डेट किडनी। इन प्रोटोकॉर्डेट प्रिमिटिव किडनी। चलिए, किडनी वाला जो आप पूछ रहे हैं इसको मैं कंफर्म करके कल वाली क्लास में आपसे बता देंगे। अभी अपन 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आंसर क्या होगा? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 की तरफ बढ़ते हैं। द येलो कलर ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन का कभी कभी कलर कैसा होता है, हो जाता है येलो हो जाता है वर्टिब्रेट में। इसका कारण पूछा है ना, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड या मेलेनिन। बताइए, 13 का आंसर आपको बताना है। हाँ जी, थर्टीन का बी ऑप्शन बता रहे उमा कुमारी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी बी बताया। चलिए, बिल्कुल सही है ना। यूरो क्रोम के कारण क्या होता है? कशेरू के जो मूत्र होता है उसमें पीला कलर हो जाता है ना। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर आपको करना है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ए नॉर्मल अडल्ट इज नियरली, है ना, एक सामान्य जो वयस्क होता है उसमें ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर जो होती है वो कितनी होती है? 200 ml पर मिनट, 250 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट या 170 ml पर मिनट। बताइए। उमा कुमारी 14 का सी बता रहे हैं। वन 125 ml पर मिनट बताया है इन्होंने। चलिए, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट की जो बात करते हैं, वैसे इसकी रेंज 120 से 25 तक मानते हैं ना, ml पर मिनट के हिसाब से मानते हैं। बट यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन, अपने को इस हिसाब से चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 है ना, 200, 250, 170 और 120, तो इस हिसाब से क्या सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन इंडिकेट्स, है ना, पित्त वर्णों का मूत्र में उत्सर्जन एक लक्षण है। एडिसन डिजीज, एनीमिया, डायबिटीज या जॉन्डिस। बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जल्दी से बताइए। पित्त वर्णों का मूत्र में जब उत्सर्जन होता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट जो होते हैं, बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं ना, बाइल पिगमेंट की बात कर जब अपन करते हैं तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं बाइल में, आपको पता होगा। बाइल में दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, है ना, बिलरुबिन, बिलरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, है ना। बिलीरुबिन से कैसा कलर आता है? येलो कलर, है ना, और बिलीवर्डिन से कैसा आता है? ग्रीन कलर का होता है, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब
बाइल पिगमेंट यूरिन में ज़्यादा पास होता है तो मूत्र का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है ना। वो किसके कारण होता है, बिलरुबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है ना। जॉन्डिस बीमारी अपन बोलते हैं, इसमें नाखून भी पीले हो जाते हैं ना, स्किन का कलर भी हल्का पीला हो जाता है ना। कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जॉन्डिस। ठीक है, चलिए अब आज के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, है ना। कल एक नए सेशन के साथ वापस आपसे जुड़ेंगे। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सेशन कैसा लगा वो भी आप बताइए। ठीक है, कल का जो अपन सेशन रखेंगे वो, कल का जो टॉपिक रहेगा वो होगा रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं ना। तो रेस्पिरेशन आप पढ़ के आइए। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिए। 12 क्वेश्चन राइट हुए उमा कुमार के आफ्टर 14, बहुत ही अच्छा है, शाबाश। चलिए कल के सेशन में अपन जो किडनी वाला आपने क्वेश्चन पूछा था वो डाउट भी अपन क्लियर कर लेंगे, और रेस्पिरेशन की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल अपन मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।